हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इसको हम लोग चर्चा में रखेंगे थोड़ी देर के बाद। ज्योति जी का कहना है नोट्स कैसे प्रोवाइड कराओगे। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो, अब सबको जान लो, जैसे आपके पास ये स्क्रीन पे जो जो चीज़ें नज़र आ रही, जैसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर लिखा है, तो ये जो क्लास की चीज़ें हैं जो स्लाइड्स के रूप में आपके पास आएंगी, ये आपके पास पीडीएफ के रूप में आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, सो गॉट इट। पीडीएफ के रूप में ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। बाकी जहां भी आपको लगे कुछ ऐसा, तो पेन और कॉपी के साथ आप तैयार रहेंगे, तुरंत आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, जहाँ ही कोई आपको बात ऐसी लगेगी। और वैसे क्लैट की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे हमेशा माने जाते हैं कि उनकी इंग्लिश ठीक होती है, अच्छी होती है। फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट एनीवेयर, यू जस्ट आस्क मी। ठीक है, मैसेज के थ्रू तुरंत आपका वो मामला क्लियर होगा। पूरी पीडीएफ के रूप में आपके पास जो भी स्लाइड्स होंगी वो सब पहुंच जाएंगी, ऐप पे आपको मिल जाएंगी। बीच बीच में टेस्ट वगैरह जो होंगे वो तो होते ही रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। सो आई होप ज्योति योर डाउट इज क्लियर अबाउट नोट्स। ठीक है, चलिए। क्लासेस को मैं रखूंगा बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों। इफ़ यू फील कि हिंदी में आपको दिक्कत हो रही, मुझे बता देना, देन आई विल कीप इट कंटिन्यूसली टोटली इन इंग्लिश, not at all in Hindi, right? Because in CLAT, generally students are supposed to have good command of English. Clear? So words and phrases का टॉपिक हमारा है बिल्कुल शुरुआत का, बिल्कुल बेसिक। बट बिफोर दैट थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा रिगार्डिंग द सिलेबस। एक बार आप समझ लो, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, क्या होता है कि जब मैं एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब हो गया विच इज कॉल्ड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां भी आते हैं और आपके पास जब ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसमें जो इंग्लिश आती है वो क्या है, कैसी है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। एक उसका पार्ट हो गया रीडिंग सेक्शन का, एक उसका पार्ट हो जाता है वोकेबलरी का, एंड वन मोर पार्ट इट हैज एंड दैट इज ऑफ ग्रामर। सो ये आपके पास तीन सेक्शंस हो जाते हैं, रीडिंग सेक्शन, वोकेबलरी, एंड देन आफ्टर वी हैव ग्रामर। नाउ इफ वी थिंक ऑफ रीडिंग सेक्शन, व्हाट इज दिस इन दैट रीडिंग सेक्शन, हमारे पास क्या होता है वो आपको मैं बता दूं, एक बार ध्यान से आप देख लो। तो जब मैं बात करता हूँ रीडिंग सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं पैसेज, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं पैराजम्बल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं क्लोज टेस्ट विच इज कॉल्ड मल्टीपल फिलर्स। आपसे आप इसको क्लोज टेस्ट को ऐसे कह सकते हैं, इट इज मल्टीपल फिलर्स, मतलब एक पैराग्राफ बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास होता है विच इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। vocabulary we have synonyms, we have antonyms, we have idioms, we have one word। तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ईडियम्स हैं, वन वर्ड हैं आपके पास। फिर हमारे पास हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपके पास हमारे पास हो गए स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस। ये वेराइटीज हो जाती हैं वोकेबलरी की। ग्रामर में वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स, वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस करेक्शन। समझते जाना भाई आप लोग आराम से अच्छे से चीज़ों को, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, सेंटेंस करेक्ट करके उसका ऑप्शन दिया रहेगा। एंड हियर ऑल्सो यू हैव ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। समटाइम्स इन सम एग्जाम्स वॉइस एंड नरेशन, reported speech, that is also asked directly from there. Now let me tell you something about योर सिलेबस की। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्या आएगा, ये ओवरऑल हो गया ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए। अब जैसे आप लोग, नवदीप एक्चुअली वीडियो इज ग्लिची, हाउ इज इट यार, इट इज एवरीवेयर। व्हाट अबाउट वीडियो क्वालिटी, टेल मी एवरीवन, इज इट ओके नाउ?
ऑडियो एंड वीडियो इज ओके एवरीवेयर, इट इज प्रॉब्लम ओनली विद नवदीप और समवेयर एल्स ऑल्सो। ज्योति सिंह मतलब गुड है, अच्छा है, ऑल गुड, इट्स गुड। सो नवदीप आई थिंक इट्स प्रॉब्लम एट योर एंड बेटा, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ध्यान से आप देखिए क्या है क्या नहीं है। चिराग इज सिंह एक्सीलेंट, आरती सिंह इट्स ओके सर, या ओके ओके फाइन फाइन, इट्स ओके नाउ, लेट्स सी। सो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, देखिए हमारा ये मानना है कि दुश्मन पे अटैक करने से पहले आप लॉयर बनेंगे बेटे। तो आपको कहते हैं ना भाई, कोई भी केस आपको मिल जाएगा राह चलते, आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे आप। पहले उस केस की पूरी छानबीन करोगे, आप देखोगे, समझोगे, जानोगे, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल गो फॉर दैट। तो ये जो चीजें होती हैं बेसिकली, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो दुश्मन पे अटैक करने से पहले पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति हमारी होनी चाहिए दुश्मन को समझने के लिए, जानने के लिए, और दुश्मन पे अटैक कैसे करना है ये चीज हमें वहां पे लेके चलने के लिए, राइट। सो आप, मेरा ये मानना है कि हम लोग एक चीज पढ़ते हैं और वो खाली एक चीज एक ही एंड पे नहीं होता, समटाइम्स इट हैज सम मल्टीपल एंड्स एंड इट गोज एंड इट हेल्प्स यू इन सो मेनी वेज। कई बार बच्चे, अब आपके पास सपोज आ गया क्लैट की बात, चलो ठीक है, फिर आपके पास आप बोलोगे सर जो और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं मुझे उनको भी देना है। तो जो भी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं, सपोज मैं बीएचयू एंट्रेंस की बात कर लूँ, तो बीएचयू में एंट्रेंस में जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं, डिपेंड करता है कौन कौन से एग्जाम्स की बात वहाँ पे हो रही है। अब वहाँ के भी इंग्लिश का पार्ट अगर मैं देखूंगा तो वो भी रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर में इसी तरह से डिवाइडेड है। फिर हो सकता है आप में से कोई मूड बना कि नहीं मुझे एनडीए भी ट्राई कर लेना है, कोई आपके पास से मूड बनाता है मुझे एयरफोर्स भी ट्राई कर लेना। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप भी जा रहे हो, यू ऑल आर टारगेटेड स्टूडेंट्स फॉर क्लैट, ठीक है, क्लैट की ही पढ़ाई यहाँ पे होगी। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रूप रंग बता दे रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ इस पे। एयरफोर्स की बात कभी कभी कुछ बच्चे कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ लोग होटल मैनेजमेंट में जाने की कोशिश करने लगते हैं, भाई इसमें मजा नहीं है, चलो होटल मैनेजमेंट में चलते हैं। कहीं पे भी अगर आपका एग्जाम होगा, आपकी अगर स्क्रीनिंग होती है और आपके पास अगर इंग्लिश के पेपर्स आएंगे, तो वो यही चीजें होती हैं। रीडिंग सेक्शन में आपके पास पैसेजेस आएंगे और आपके पास पैराजम्बल्स आएंगे। क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं आता है, हाँ एनडीए वर्ग में आ जाता है, एनडीए के एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, बाकी बाकी सभी एग्जाम्स में पैसेज या पैराजम्बल्स के पार्ट आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग्स, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। इनका रूप रंग अलग अलग हो सकता है, वो बात की बात है। ग्रामर की बात करेंगे, हमारे पास हो गया एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस और नरेशन की बात यहाँ पे हमने कर ली, ये हमारे पास हो गए सारी चीजें। एरर्स में स्पॉटिंग द एरर्स हो जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन में सेंटेंस दिया रहेगा, एक केवल एरर स्पॉट करना नहीं होगा बल्कि उस एरर को करेक्ट करने का भी ऑप्शन क्या होगा आपके पास दिया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रामेटिकल आइटम्स लाइक आर्टिकल, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रामेटिकल आइटम्स लाइक आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, ऐसे करके हो सकते हैं। वॉइस और नरेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल आपके एग्जाम में वॉइस और नरेशन के भी क्वेश्चंस नहीं आने हैं ऐसे, ठीक है। बाकी ये किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि 2020 का जो एक हिसाब किताब बन रहा है, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी एमसीक्यू होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ज्योति, और उन चारों में विच विल बी द सुटेबल, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर दैट। सो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस होंगे तो ऐसे काम होगा वहां पे, राइट। अभी आपका जो एग्जाम का पैटर्न बताया गया है इस बार, अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं 2020 वाला, इस वजह से वो कंफर्म नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से कि एग्जैक्टली क्या होना, क्योंकि सिलेबस ये इन्होंने दे दिया है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग ग्रामर। मतलब ये दिए हैं सिलेबस एक प्रकार से कि देयर विल बी पैसेजेस। सुभाष सुभान श्रीवास्तव बेटे, ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इडियम्स हमने लिखा है ना, ये वर्ड मीनिंग का ही पार्ट है, ठीक है बेटे। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ड मीनिंग ओनली, कि उसमें सिनोनिम्स हो सकते हैं, उल्टा पूछने को आ सकता है तो दैट बिकम एंटोनिम्स, इडियम्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस हो सकते हैं,
और या फिर स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज योर वोकेबलरी पार्ट। ठीक है, ये सब वर्ड मीनिंग ही मान लो इसको, अब जैसे सोच लो। तो अभी 2020 में इन्होंने जो सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, उसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि ये बोलें कि भाई अब ये क्वेश्चन जो पहले 200 थे वो 150 हो जाएंगे, और फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो इंग्लिश के ऊपर ये गेस किया जा रहा है कि लगभग 22, 23, 24 के आसपास क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो जब किसी एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ आइडिया ना हो तो क्या किया जाता है, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड माइंडेड करके तैयारी की जाती है। मेक योरसेल्फ ब्रॉड माइंडेड कि भाई हमें इस तरीके से इसको पढ़ना है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, थोड़ा सा ब्रॉड होकर के, कि जो पहले का पैटर्न था उसको भी हम लेके चलते रहेंगे, क्या पता वहां से कुछ चीज़ें आ जाएं, और क्या पता ये पैसेज में से निकाल के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या इडियम्स ये सब पूछ लें। सो इट मैटर्स। तो ये ध्यान रखना, आपको इस तरह की चीज़ें होंगी, आपको उसको पूरी तरीके से तैयार रखना अपने आप को कि कुछ भी हो हम वहां पे अच्छे से काम कर लें अपना, राइट। अच्छा, वोकैब की बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो वोकैब वाली चीज़ है, तो ये ध्यान रखना, ये यूट्यूब पे क्लास आपकी चलती है वोकैब की, तो ये एक्स्ट्रा, मैं ये कह रहा हूँ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ हम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो कराएंगे वो कॉन्टेक्चुअल होगा थोड़ा सा, और जो वहां पे होंगी चीजें वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम वोकैब की क्लास वहां ले रहे हैं। तो उसकी टाइमिंग आज से ही शुरू कर देना आप लोग, 4 to 4:30 में वो क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो इसको हम बोलते हैं टीटीएस। सो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सफलता क्लास आप सर्च करोगे आ जाएगा, और लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, हर क्लास का शेड्यूल आपके पास आता रहेगा, बेल आइकन प्रेस करके, ठीक है, नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाए वो। तो ये चीज़ आपको हो गई, वोकेबलरी आपको ठीक ठाक वहाँ से कर लेना है, कुछ यहाँ भी हम कराते रहेंगे, बट वो मेजर पार्ट वहीं पे कवर होगा, इसलिए आपके लिए वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो कि आप वहाँ पे कर लो। देखो, जब किसी चीज़ का बिगिनिंग और एंड पता नहीं होता है तो वो चीज़ जितनी मिल जाए जहाँ से हो जाए वो कर लेना चाहिए। सो वोकेबलरी इज जस्ट लाइक दैट पार्ट, इट डजंट हैव एनी बिगिनिंग और एंड। सो द मोर यू डू द मोर कंफर्टेबल यू विल बी इन योर इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, वो आप वहाँ पे करते रहेंगे। अगर आपका 4 to 4:30 या कोई भी टाइमिंग क्लैश हो जा रही, मान लो टाइम आपके पास नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जो चीज़ें आती हैं वो हमेशा रहती हैं, आप उसको दोबारा जाकर उसको देख लेना। जो भी आज के सेशन में होगा वो नेक्स्ट सेशन में उसका एक प्रकार से रिकैप होता है, उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो इट गोज लाइक वाइज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, ये नहीं कोई भी रैंडम कहीं से कुछ भी। तो माई वोकेबलरी क्लास गोज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, उसको बनाया गया है इसलिए ताकि एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले, सीटेट वाले, एसएससी या पीओ वाले, अभी आप क्लैट में हो तो क्लैट वाले, इन सब का एक काम वहां पे हो जाए, क्योंकि वो क्या कोई भी कहीं से कुछ भी आ सकता है, इट डजेंट हैव एनी डिमार्केशन कि ये क्लैट वाले वर्ड्स हैं और ये एसएससी वाले वर्ड्स हैं या ये एनडीए वाले वर्ड्स हैं या ये सीडीएस वाले वर्ड्स हैं, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं आता, राइट। सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट, यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बेटे। तो आप ये मान के चलें कि हमें ये सब पढ़ना है, मेनली फोकस आपको करना है पैसेज पे, क्योंकि इस बार इन्होंने दे दिया है कि अप टू 450 वर्ड्स तक के लिमिटेशन के आपके पास पैसेजेस हो सकते हैं। दैट में बी 1 पैसेज, दैट में बी 2 पैसेज, दैट में बी 3-4 पैसेजेस, वो कुछ भी करा लें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये इन्होंने बोला कि भाई ये रहेगा, क्या पता ये 2 पैसेज दे दें और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो जाए, और ग्रामर के भी पार्ट आपके पास हो सकते हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें अपने आप को बिल्कुल हर तरीके से तैयार होकर चलते रहना है, राइट। सो टुडे इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल, सो डोंट वरी। नाउ टेल मी, अप टू दिस इज एवरीथिंग क्लियर? सिलेबस में क्या क्या वैरायटीज आने वाली हैं, सबको ये क्लियर हो चुका है? प्लीज मैसेज करके मेरे को आप बता दें। हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पार्ट इन लेस टाइम, नमन रावत, धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएंगी बेटे, चिंता ना करें। ओके, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी क्लियर, सभी को क्लियर है। अब देखो नमन, आपका क्वेश्चन था कि लेस टाइम में कैसे किया जाए, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी, चिंता ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ ध्यान रखना, केवल रीडिंग सेक्शन है,
जहां पे टाइमिंग ज़्यादा लगनी है, अदरवाइज वोकेबलरी और ग्रामर में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो मैं अगर ऐसे डिसाइड करूं कि वोकैब का एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 10 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए, मैक्सिमम, ग्रामर का एक क्वेश्चन मैक्सिमम 30 सेकंड्स में कवर होना चाहिए, मैक्सिमम। सो ऑन दिस ग्राउंड आप टाइमिंग कैलकुलेट करोगे और उस हिसाब से अपना काम करोगे। पैसेज को लेस टाइम में करने का तरीका बताएंगे आपको, पहले उसका करने का चक्कर क्या हो जाता है। बेटे ये क्लैट की तैयारी जो चल रही है, ये फिलहाल यूजी क्लैट को लेके हम लोग फोकस कर रहे हैं। आरती, आप पीजी क्लैट के लिए हो या यूजी क्लैट के लिए हो? नाउ टेल मी। पीजी के लिए। वैसे इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस आसपास ही होता है, कोई फर्क ज्यादा नहीं आता। न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है पैसेज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेहा जी। और वैसे भी क्लैट वाले बच्चे जिनको लॉ पढ़ना, इनको पढ़ना ही तो है केवल। तो न्यूज़पेपर मस्ट बी इन योर हैबिट फॉर एटलीस्ट 1 आवर डेली, ये ध्यान रखना आप। चाहे आप ई पेपर पढ़ो, चाहे आप हार्ड कॉपी में पढ़ो, बट आपको पढ़ना डेली है। सो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर क्लैट। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर? भैया दैनिक जागरण और अमर उजाला मत पढ़ना। ठीक है, यू मे गो फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, यू मे गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, यू मे गो फॉर पायनियर, यू मे गो फॉर ट्रिब्यून, यू मे गो फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, एनी न्यूज़पेपर, दैट डजंट मैटर बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रीडिंग हैबिट हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए पैसेजेस ईजी हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि कोई भी पेपर जो आपके पास आसपास आता है उसको आप पढ़िए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि स्टार्ट करना है तो डोंट स्टार्ट विद द हिंदू, आप हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर एकदम लग रहा है कि पहली बार मुझे बिल्कुल शुरू करना है, तो अभी तो आपके एरिया में पेपर आ नहीं होंगे बिकॉज लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं आ रहा, बट फिर भी अगर आपके पास पेपर आपके एरिया में मिल रहा हो, तो आप एक काम करना, आप एक पेपर ले लो, उसको 4-5 दिन तक पढ़ो अगर स्टार्ट करना है बिल्कुल तो। अगर आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है, पढ़ रहे हैं, फिर इट्स ओके, उसकी टाइमिंग बढ़ा दो। क्योंकि बच्चे कई बार क्या पता है क्या करते हैं, वो उन्हें लगता है वो पढ़ रहे हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में नियर अबाउट 40+ पेजेस हो जाते हैं, 40+ पेजेस टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो कुछ बच्चों को लगता है वो तो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, पेजेस पलटते हैं और मोटे मोटे अक्षर को देखते हैं, विच इज कॉल्ड हेडलाइंस। सो दे लुक एट द हेडलाइंस एंड दे फील दैट नाउ दे आर डूइंग वेल। और हाफ एन आवर उन्होंने खाली पिक्चर देखा, इमेज देखा, बहुत हुआ क्रिकेट का कोई स्कोर बोर्ड देख लिया, भाई कितना स्कोर रहा, क्या रहा, कैसा रहा, ऐसे करके कुछ फैशन की चीज़ आगे उसको देख लिया, कुछ गैजेट्स आगे उसको देख लिया, और दिल्ली टाइम्स में चले गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मूवीज़ वाला पेजेस होते हैं, है ना, जो पेज 3 इसको कहा जाए, कि जिसमें मूवीज़ और ये सब खबरें, चटपटी खबरें होती हैं, वो सब पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने पेपर पढ़ लिया, जबकि उन्होंने पेपर को पढ़ा नहीं, उन्होंने पेपर को देखा। What did they do? Actually, they saw the paper, that's it. They simply turned over the pages and they went from one end to the last end. Illusion उनको हो गया कि उन्होंने पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब क्या है, आप पेपर को साइड रखो और आपसे पूछा जाए भाई आज आपने क्या पढ़ा, बताओ कौन सा न्यूज़ पढ़ा, उस न्यूज़ में क्या था खास, फिर सही था गलत था क्या था ये बताओ, ये होती पढ़ाई। फिर क्या उसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, आपने वर्ड्स का क्या किया, सिंपली इग्नोर देम, ठीक है चलो, सेंस तो क्लियर हो ही जा रहा है। तो सेंस तो क्लियर हो ही जाता थोड़ा बहुत, बट सेंस 100% क्लियर हो रहा है या सेंस 80% हो रहा है या 60% हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो कई बार 50-60% सेंस क्लियर होने से काम हो जाता है, बट इफ वी वांट टू एनहेंस आवर लेवल, तो उसके लिए आपको 1 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। हाफ एन आवर में स्कैनिंग हो जाती है कौन सा न्यूज़ है, क्या है क्या नहीं, और फिर हाफ एन आवर में आपको उसको अच्छे से पढ़ के अपने अंदर सोचना पड़ता है कि भाई हमारा ये यहाँ तक सही रहा। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली, ध्यान रखिएगा इसको आप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं अपनी बात पे। तो चलिए लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। ध्यान से अब आप देखो, बिल्कुल मैं एकदम स्टार्ट से चल रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग की बात की जाए। अब सबसे पहले एक चीज और, स्कोर कितना किया जाए ये तो बताओ। पढ़ तो लिया, टारगेट क्या रहे, स्कोर टारगेट आपका क्या होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 80% प्लस, तभी कुछ अच्छा होने वाला है।
नहीं तो दिल को बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो 80% प्लस आपको स्कोर करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो 70% के आसपास होता है। लगभग हर एग्जाम में स्थिति ऐसी ही बन चुकी है दैट सिलेक्शन इज जनरली एट द लेवल ऑफ 70% प्लस और माइनस। तो इफ यू गो फॉर 80% प्लस स्कोर, आप बेहतर कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए नाउ वेरी बिगिनिंग आप मुझे बताइए सेंटेंस की स्टार्टिंग किस चीज से होती है। किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आता है, आप बोलेंगे वर्ड आता है। मैं बोल रहा हूँ वर्ड की स्टार्टिंग कैसे होती है, आप बोलेंगे लेटर आता है। बिल्कुल सही, आपकी बात यहाँ पे आ गई, लेटर। अब मैं इसको नोट नहीं करना है कुछ खास, बस सुनते जाना है। कहानी में सुना रहा हूँ, उसको देखते जाओ। तो लेटर की बात बेटे मैं करूंगा। देखिए क्या होता है कि आपका अप्रोच जब आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, when you study in academics your approach is different. When you go for competitive examination your approach is different. You have to be very cautious, very careful, and you have to be very subtle also. Subtle का मतलब क्या हो जाता है, SUBTLE, subtle, anybody बताओगे what is the meaning of subtle? B silent यहाँ रहेगा, B is silent. subtle का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा इसको? माइनर डिटेल्स, राइट। आर्या, आर्या ने बिल्कुल सही कहा कि ये अब ये आर्य हैं कि आर्य हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो हिंदी में यही अंतर होता है कि जब मैं बोलूंगा आर्य तो ये आर्य पुत्र हो गए, मेल हो गए, और जब ये हो गई आर्या तो आर्या का मतलब हो गई मैडम हो गई। तो ये मैडम है कि सर हैं, भगवान जाने। ठीक है अच्छा, मतलब ये आर्य हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया। आर्य हैं इसका मतलब आप आर्या नहीं है, आर्य हैं, आर्य तिवारी जी, चलो बहुत अच्छा। तो सटल का मतलब हो जाता है बेटे सूक्ष्म, माइनर डिटेल्स। तो छोटी छोटी बातें आपके लिए अब मायने रखती हैं, क्योंकि अब अगर आपका क्वेश्चन एक सही रहा तो 100, और अगर एक आपका क्वेश्चन गलत रहा तो ये 0 भी नहीं आएगा, ये माइनस में ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे यस और नो का गेम होता है, आर या पार, तो ये ध्यान में रख के चलना आपको। जब मैं बात करता हूँ लेटर के बारे में, ध्यान रखना लेटर का मतलब हो जाता है सिंपली साउंड एंड सिंबल। यू नीड नॉट नोट इट। ठीक है, बस खाली आप सुनते जाओ और आप समझते जाओ, सिंपल सिंपल बातें हैं। साउंड एंड सिंबल जिसका यूज होता है लिखने पढ़ने बोलने में, दिस इज कॉल्ड लेटर। टोटल कितने हो जाते हैं, 26, आप सबको पता है, मैं इस पर नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें अगर मैं बोलूं ए और आई तो खास बात है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ड में, वर्ड क्या हो गया, वन और मोर लेटर ग्रुप। ठीक है, एक या ज्यादा अक्षर का जो ग्रुप होता है विच इज एक्चुअली मीनिंगफुल, दैट इज कॉल्ड वर्ड। और ऐसे में ए आई को मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे कैट लिखा, मैंने यहाँ पे ब्यूटी लिखा, ये सब मेरे पास क्या हो गए, ये सब मेरे पास हो गए वर्ड। ए और आई, ए माने एक, आई माने मैं, अपने आप में एक सिंगल लेटर भी है और सिंगल वर्ड भी है। कैट का मतलब बिल्ली, दैट यू नो वेरी वेल। ब्यूटी माने सौंदर्य या सुंदरता, दैट यू नो वेरी वेल। सो ब्यूटी एंड कैट वर्ड है, ए और आई भी क्या है, वर्ड है। तो ध्यान रखना सिंगल लेटर का भी वर्ड होता है, बशर्ते उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, एंड दैट इज ओनली ए एंड आई, दे आर सिंगल लेटर वर्ड। वर्ड के बाद आप तुरंत भाग जाते हैं सेंटेंस पे, है ना। मैं थोड़ा बीच में आपको रोकना चाहूंगा, हम आएंगे और चर्चा करेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या हो जाता है, टू और मोर फिक्स्ड वर्ड ग्रुप, दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्रेज। दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्रेज बोला जाता है। तो दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड के ग्रुप का मतलब हो गया कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी कैन से दैट ग्रुप विद मीनिंग, कुछ अपनी मीनिंग इनकी आएगी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फ्रेज, इसको फ्रेज बोला जाएगा। डिटेल में चर्चा हम फ्रेज के बारे में ही आज करेंगे।
क्लॉज के बारे में बात किया जाए, ये क्लॉज का चक्कर क्या हो जाता है, इट इज सब्जेक्ट व पेयर, सब्जेक्ट व पेयर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता है सेंटेंस का, बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस। ये पेयर तो है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं होता है, इसको बोला जाता है क्लॉज। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता है सेंटेंस का, मैं सब्जेक्ट को थोड़ा ठीक से लिख दूं, मुझे लग रहा है कि शायद ये मिसिंग है, हाँ जी। तो सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर होता है सेंटेंस का, सेंटेंस का ये पार्ट होता है और हमेशा इसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर होंगे। सेंटेंस का पार्ट फ्रेज भी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सेंटेंस का पार्ट फ्रेज भी है, बट फ्रेज इज नॉट अ फिक्स्ड वर्ड ग्रुप। जो फ्रेज है वो क्या है, वो फिक्स्ड वर्ड ग्रुप नहीं है, सॉरी, वो कंप्लीट सेंटेंस वो नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का पार्ट उसमें नहीं आएगा फ्रेज में। फ्रेज में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को, फ्रेज में फिक्स्ड वर्ड के ग्रुप जो होंगे वो सब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकते, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर होता है, ठीक है, उसी को क्लॉज कहा जाएगा, बाकी को क्लॉज नहीं कहा जाएगा। तो फिलहाल हमारी जो चर्चा होनी है वो डिटेल में होनी है फ्रेज के बारे में। आई एम सिंपली फोकसिंग ऑन फ्रेज, लेट्स गो फॉर दिस। बी केयरफुल व्हेन यू रीड एनीथिंग, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें बार बार नजर आती हैं। काफी समय पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था ऐसी, तो उसमें लिखा हुआ था, आई हैड अ बॉल when I met with my friends during summer vacation। समर वेकेशन मालूम है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कितना बढ़िया होता था, जब पहले गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, शहर से गांव चले जाते थे, होम टाउन अपने जाते थे, और होम टाउन जाते थे तो वह 1 डेढ़ महीने बड़े मस्ती से बीतते थे, फिर वापस आते थे। अब ऐसे जॉब के बड़े कम प्रोफाइल रह गए जहाँ पे इस तरह का कल्चर हो गया है, नहीं तो अब गर्मियों की छुट्टियां होती तो लोग कहीं और टूर करते हैं, होम टाउन नहीं जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट सोसाइटी इज गेटिंग इन डिफरेंट वे। एनीवेज, तो अब आप सोचेंगे आई हैड अ बॉल व्हेन आई मेट विद माय फ्रेंड्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो कोई मन में क्या सोचेगा कि इसका मतलब लग रहा है कि समर वेकेशन में जब दोस्तों के साथ मिला तो उसने क्या किया, फिर उसने फिर खेलना शुरू कर दिया, गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा, वो ऐसा सेंस निकाल लेंगे। बट बी केयरफुल, हैड अ बॉल इज नॉट एज यू सी, इसका मतलब हो गया हैड अ गुड टाइम, अच्छा समय होना, इसके सेंस में यूज किया आता है हैड अ बॉल। आई हैड अ बॉल देयर व्हेन आई वाज चीफ ऑफ दैट पोस्ट, सो आई हैड अ गुड टाइम, इस तरह का सेंस हमारे पास आता है। तो ये कुछ और मतलब है, अभी आप देखो ध्यान से, हैड अ बॉल इज इक्वल टू हैड अ गुड टाइम। नाउ लिटरल का मतलब क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज आपके पास ये हिंदी में भी दे दिया गया ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। शाब्दिक अर्थ का मतलब हो गया, लिटरल का मतलब होता है वर्ड, जैसा वर्ड वैसा ही अर्थ, नो हिडन मीनिंग। सो फ्रेज इज व्हाट, जैसा शब्द वैसा मिलता जुलता अर्थ हो गया। इन द मॉर्निंग सुबह, इन अ हरी जल्दी में, मेक अ नॉइज शोर करना, ऑन फुट पैदल, ईच अदर टेक एडवांटेज ऑफ, गेट रिड ऑफ, इन फैक्ट एंड फॉर अ वाइल। ये आपके पास जो भी चीजें आ रही हैं इनको देख के आपको समझ जाना है इनका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कि भाई ये फ्रेजेस हैं। आपको अगर बोलना है डोंट शाउट इन द क्लास, एंड इफ यू वांट टू यूज मेक नॉइज तो आपको बोलना पड़ेगा डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। यार आर्य आज मैं जल्दी में हूँ, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। सो सुभाष ने बोला आर्य को दैट आई एम इन हरी, आई विल मीट यू टुमारो। इन हरी गलत होगा, इन अ हरी तब जाके सही होगा। अब आपने अगर अ को भी हटा दिया, कहीं पे एस लगा दिया, कहीं से एस हटा दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। सो बी केयरफुल, जब आप इस तरह की पढ़ाई करेंगे आपको ध्यान रखना है, डोंट टेक इट लाइटली, माइन्यूट डिटेल्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए।
इन फैक्ट फॉर अ वाइल। नाउ आई थिंक इट्स ओके। एक और सेट देख लेते हैं, फ्रेजेस के हमारे पास आ चुके हैं। देख लो ध्यान से, इन डिटेल। अगर कहीं पे इन डिटेल्स लिखा मिल गया तो ये गलत हो जाएगा। इफ यू फाइंड एनीवेयर इन डिटेल्स इट विल बी रॉन्ग। इफ इट इज इन डिटेल इट इज इन डिटेल। अ कपल ऑफ मतलब थोड़ा कुछ। बाई चेक, हमेशा पैसा बाई चेक दिया जाता है और इन कैश दिया जाता है। कैश के साथ इन और चेक के साथ बाई। ऑल ऑफ अ सडन माने हो गया अचानक। बोस्ट ऑफ माने अपनी बड़ाई करना, प्रशंसा करना, प्रेज। प्रायर टू माने के पहले। जेलस ऑफ माने ईर्ष्यालु होना, जलनखोर होना, जलना। प्रायर के बाद हमेशा टू आया, जेलस के साथ ऑफ आ रहा, ठीक है। इफ आई एम एंग्री एट समथिंग मीन्स एनी बिहेवियर, एनी कंडक्ट। अगर आप उसमें नाराज होंगे तो एट आएगा, और किसी पर्सन से नाराज होंगे तो क्या आएगा, एंग्री विद आएगा। डील इन समथिंग, डील विद समबडी। किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करते हैं तो विद आता है, और किसी ऑब्जेक्ट का बिजनेस करते हैं तो वहां पे डील इन आता है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी फ्रेजेस आपको दिखे, सभी ये फ्रेज हैं, और सभी ये जो भी दिख रहे हैं आपको ये फिक्स्ड हैं, इनके साथ ही आएगा ही आएगा। दे कांट कम अलोन। सो इस तरह के सेंस में ये कभी अकेले नहीं आते हैं, हमेशा अपने किसी न किसी जोड़े के साथ आते हैं, और ये फिक्स्ड है। अब आप आ जाओ, दूसरा देखते हैं। सुहानी ने कहा कि आई एम एपल ऑफ माई फादर्स आई, और चिराग ने इसका अर्थ ये निकाल लिया कि सुहानी अपने पापा की आंखों की सेव है। ये बड़ा वियर्ड सा सेंटेंस बोल रही है, पता नहीं क्या इसने बोल दिया। तो चिराग इफ doesn't know the meaning of apple of one's eye, he will be confused and he'll not be able to get the meaning of Suhani's sentence, because Suhani wanted to say that she is very dear to her father loves her very much, but Chirag took it in some other way. He couldn't get the meaning properly because he wanted to get the meaning of apple literally. वो लिटरल मीनिंग जानना चाह रहे थे एप्पल का, और वहां पे निकालना चाह रहे थे। तो आपको ध्यान रखना वो गलत हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू बी केयरफुली कीप इन माइंड, मुहावरेदार अर्थ वाले फ्रेज का मतलब हो गया इडियोमेटिक फ्रेज, मीन्स शब्द कुछ और अर्थ कुछ और। सो व्हेन वी टॉक अबाउट idiomatic phrase, we are actually talking about other words, other meanings. Apple of one's eye means very dear. Apple pie order means in order, क्रम में होना। Apple of discord मतलब cause of quarrel, झगड़े की जड़ होना। बेटे डील इन रॉन्ग क्यों हो जाएगा? ओम बेटा ध्यान से देखो, हमने डील इन के साथ क्या लिखा है, बी केयरफुल अबाउट दिस। क्या लिखा मैंने डील इन के साथ? अगर समथिंग का सेंस होगा तो डील इन सही है, और समबडी का सेंस होगा तो डील विद होगा। तो अगर कोई डील इन बोलता है बार बार, तो डील इन के साथ ध्यान रखना हमेशा वो बिजनेस की बात करता है। ही डील्स इन मोबाइल फोन्स, ही डील्स इन फ्लोर्स, आटे की बात की जा रही। ही डील्स इन मार्बल्स, ही डील्स इन किचन यूटेंसिल्स, इस तरह का सेंस हो जाता है। ज्योति बताइए प्रॉब्लम क्या है? आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस इन एडियोमेटिक। सो ज्योति व्हाट इज योर प्रॉब्लम, टेल मी। यहाँ डायरेक्ट पूछो बेटा क्या प्रॉब्लम है, उस पर सीधे आओ। मेरे पास एक समस्या है, क्या आप सॉल्व करोगे? सर एक डाउट है, पूछ लूं क्या? ये सब नहीं, सीधे आपको क्या करना है, सीधे आपको चलना है कि सर ये क्या मतलब है। हाँ जी, अब ज्योति ने क्वेश्चन पूछा कि सर समझ नहीं आया, बिल्कुल सही। अब आप ध्यान से समझो। पहली बात तो आप, अच्छा बेटे आपको हैंड रेस का मौका मिलेगा। ओलिवा कालित्रा, आपने हैंड रेस किया है, डोंट रेज योर हैंड राइट नाउ। हैंड रेस का ऑप्शन आपको दिया जाएगा जब 3 बजे आपकी क्लास ओवर होगी तब, है ना? When at 3 o'clock this theoretical part will be over, you will be given chance for hand raise and ask for doubt orally. So be careful, and it will be for always. It will be for good always, है ना? बैड एपल्स इन द मार्केट, बेटे आमिर रजा अभी तक ऐसा हमको दिखा नहीं फ्रेज कहीं तक, इस तरह का फ्रेज बैड एपल्स इन द मार्केट। आई हैवंट सीन दिस फ्रेज सो फार। ऐसा कोई ईडियम मुझे आज तक दिखा नहीं, बैड एपल्स इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो ध्यान से।
तो ज्योति आप बताइए, आपने सुना होगा लोग कहते हैं 9 2 11 होना, सुना ही नहीं सुना है? वो 9 2 11 हो गया, वो 7वें आसमान पे है। ये सुना है कि नहीं सुना आपने? तो जैसे वहां पे 9 2 11 होने को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ 12 2 14 हो गया, या 8 3 11 हो गया, या 10 1 11 हो गया? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। और क्या 9 2 11 होने का मतलब आप 9 2 11 होने का मतलब क्या आप वहां पे प्लस माइनस की बात करो? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपके मन में कुछ और मीनिंग आ चुकी है 9 2 11 सुनते, और वो मीनिंग क्या आ गई कि वो भाग गया। जैसे वो एक मुहावरा है, लाइक वाइज इंग्लिश में भी ईडियम्स होते हैं। तो जब इनके आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे, आपको इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है, आपको इस मीनिंग कुछ और निकालनी है। ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया बेटे? एप्पल ऑफ वन साइड मीन्स वेरी डियर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स हो गया कॉज ऑफ क्वारल। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपके पास ये यूज हुआ, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कॉज ऑफ क्वारल या बोन ऑफ कंटेंशन। एट सिक्सेस एंड सेवेंस की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एट सिक्सेस एंड सेवेंस क्या मतलब हुआ इसका? एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हो गया स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। व्हेन यू एंटर द क्लास यू फाइंड द ऑल द चेयर्स आर in an apple pie order, but when you leave the class you find that, not you find but the management find that all the chairs are at sixes and sevens. मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है। जनरली गर्ल्स कीप द थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर इन देयर रूम। लड़कियां बहुत ही सलीके से सारा सामान रखती हैं अपने घर में, अपने बड़े अच्छे से अपने कमरे में। बट बॉयज डोंट, लड़के ऐसा नहीं करते, बिकॉज गर्ल्स आर रियली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। गर्ल्स वास्तव में बहुत हार्ड वर्किंग, एंड बॉयज ये कामचोर होते हैं। बॉयज आर स्मार्ट वर्किंग। अब ये बॉयज स्मार्ट वर्किंग कैसे हैं? एग्जाम्पल हो, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, बड़े अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। ये एक बेड हो गया, इधर तकिया है, मान लो इधर आपके पास क्या है? रजाई है या कंबल है, ठंड के समय। अब मान लीजिए किसी गर्ल का बेड है, लेडी का बेड है, तो जब जब वो बेड पर से उठेंगी वो क्या करेंगी? एटलीस्ट कम से कम सुबह तो जरूर वो एक बार फोल्ड करके रख देंगी सब कुछ। फिर जितनी बार उसका एक दो बार यूज होगा उसको अनफोल्ड किया, यूज किया, फिर उसको प्रॉपर फोल्ड करके रखते हैं। ये बेटे एक बॉयज का बेड है, एक लड़के का बेड ये हो गया। तकिया पता नहीं कहाँ यहाँ हो सकता है, रजाई कंबल तो ऐसे बिखरे हो सकते हैं, कॉपी कलम यहीं पे होगा, खाने पीने के नमकीन बिस्किट के पैकेट भी यहाँ पे होंगे। बेचारा बहुत ही गरीबी के साथ आता है और आके चुपचाप यहाँ पे लेट के सो जाता है, ऐसे बहुत ही गरीबी के साथ। ठीक है? तो सुभांश कह रहे हैं कि बिल मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब बेटे वो सुभांश आप नहीं, 90% लड़के ऐसे ही करते हैं। आजकल लड़कियां ही कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू कर दी हैं। तो लड़कियों की भी जब बैचलर लाइफ चलती है अलग जा करके, स्कूल कॉलेज में जब घर से दूर होती हैं, तो इनकी भी लाइफ हॉस्टल वगैरह में ऐसी ही चलती है, कूल होके आराम से। यस यस आई नो। ठीक है? so at 6s and 7s now see the things here in this picture is in apple pie order, and in this picture things are at 6s and 7s. ठीक है? अब देखो ध्यान से आप, कीप एन आई ऑन समवन। मान लो कोई बोलता है माई फादर ऑलवेज कीप्स एन आई ऑन समवन, या माई फादर ऑलवेज कीप्स एन आई ऑन मी। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मेरे पिताजी एक आंख निकालते हैं, मेरे ऊपर रख देते हैं, और मैं जाता हूँ स्कूल कॉलेज से, फिर वापस लौटता हूँ, फिर अपनी आंख वापस ले लेते हैं? इफ यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मीनिंग इट विल बी वियर्ड, इट विल बी नॉनसेंस। तो आपको मीनिंग क्या लेनी है यहाँ पे? आपको यहाँ पे मीनिंग लेनी है एट 6 एंड 7 का मतलब, सॉरी, कीप एन आई ऑन का मतलब कुछ और होगा, ये तो नहीं होगा पक्का। फिर आपको मिला डिक्शनरी, वहां पे आपने चेक किया और वहां से आपको पता चल गया कि कीप एन आई ऑन का मतलब हो जाता है निगरानी करना, वॉच करना। टर्न अ डेफ ईयर माने इग्नोर करना, नाउ एंड देन माने कभी कभी, कैच रेड हैंडेड मतलब हो गया क्राइम करते हुए किसी को पकड़ लेना। ये सब हमारे पास आ गए इडियम्स, क्योंकि इनकी मीनिंग अलग अलग आ रही सबकी। वर्ड्स कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। लेट्स कम फॉर फ्रेजल वर्ब, another category of phrase। फ्रेज की दूसरी कैटेगरी, ध्यान से आप देखो फ्रेजल वर्ब का क्या चक्कर है हमारे पास।
जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाता है, मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, ये भी ध्यान रखना। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ठीक है। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक फॉर माने सर्च करना, तलाश करना। आप देखो ध्यान से, लुक इज द मेन वर्ड, मेन वर्ब, and after look we have so many prepositions and they are different in meanings. Look after, take care of, look into, investigate, look for, search, तलाश करना। call on, ध्यान से आप देखो, call on, call for, call off, call upon। call on मतलब मिलना, call for माने डिमांड करना, call off माने ये ओ डबल एफ कर लो, गलती से हो गया ये, call off माने कैंसिल करना, एंड call upon का मतलब हो गया इनवाइट टू स्पीक, बोलने के लिए किसी को आमंत्रित करना इज कॉल अपॉन। बोलने के लिए किसी को आमंत्रित करना इज कॉल अपॉन। तो कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल ऑफ एंड कॉल अपॉन इज टू इनवाइट समबडी टू स्पीक। क्लियर। कॉल अपॉन का मतलब ये हो गया। अब आपके पास कॉल आया बट कॉल के साथ ऑन आ गया। मान लो सपोज आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और आपको लिखा आ गया पीएम कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट यस्टरडे। तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन है, कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा, घूम टहल रहे होंगे लोग आपस में, मान लो गार्डन में कहीं आसपास। हो सकता है राष्ट्रपति जी घूम टहलते हुए पीएम के घर के पास से निकले, पीएम ऊपर थे, बोले भाई आ जाओ कोविद जी, कोविद जी आ जाओ, चाय पकोड़े खाते पीते हैं। तो क्या हो गया ये, कॉल ऑन। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। ऊपर बुला लिया, नहीं हुआ। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना, फॉर्मल मीटिंग करना। ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रख के चलना है। कॉल ऑफ इज कैंसल बट कॉल ऑन इज मीट एंड दिस मीटिंग इज जनरली फॉर्मल मीटिंग। नाउ टेक ऑफ, sometimes one phrasal verb may have more than one meaning. Take off, flight take off करती है, please take off your shoes before entering my room because I have just wiped out। लड़कियों में खासकर ऐसा होता है। मान लीजिए केंजल ने घर में पोछा लगाया, सपोज, अभी तो कोई मेड कहीं आ नहीं रही है, आज तू पोछा लगा दे, आज तू पोछा लगा दे। घर में पोछा लगा दिया और भाई यार अभी चुपचाप जूते चप्पल बाहर निकाल के तभी आओ, मैंने पोछा अभी जस्ट लगाया। ये क्या हो गया। So if there is atmosphere of speaking in English, how will she say? Please, please तो खैर कोई बोलेगा नहीं, डांट के बोलेगा। Take off your shoes before entering this room. I have just wiped out. अभी भी पोछा लगाया है, पहले टेक ऑफ करो फिर अंदर आओ। He took off his t-shirt before going to have shower. शावर लेने से पहले उसने टी शर्ट निकाल दिया, तो क्या किया, टेक ऑफ किया। तो यहां भी टेक ऑफ आ गया। तो वन फ्रेजल वर्ब में हैव मोर देन वन मीनिंग। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गो थ्रू। ध्यान से देखो, आपके पास गो थ्रू आ गया। गो थ्रू का मतलब क्या है, पढ़ना है। गो थ्रू का मतलब क्या है, सहना है। और गो थ्रू का मतलब क्या है, गुजरना है। तो गो थ्रू मतलब पढ़ना, सहना और गुजरना। ये तीन मीनिंग हमारे पास आ गई गो थ्रू की। ठीक है। सो टेक ऑफ का मतलब दो निकल के आ गया, गो थ्रू का मतलब तीन निकल के आ गया। सो समटाइम्स वन फ्रेजल वर्ब मे हैव, नॉट ऑल फ्रेजल वर्ब्स बट सम फ्रेजल वर्ब्स मे हैव मोर देन वन मीनिंग। गेट इन और गेट इनटू मतलब बोर्ड करना, ट्रेन या बस में चढ़ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बोर्ड के साथ इनटू या इन गलत हो जाएगा। बोर्ड के साथ इन और इनटू नहीं लगा सकते। गेट ऑफ या गेट डाउन की बात करेंगे तो डिबोर्ड होगा, ट्रेन या बस से उतरना। he got into the train, he boarded the train, he got off the train, he got down the train, he deboarded the train। तो डिबोर्ड के साथ ना तो फ्रॉम आएगा और बोर्ड के साथ ना तो इन या इनटू आएगा। गेट ऑफ या गेट डाउन माने क्या हो जाता है, उतरना। अच्छा जी, किंजल कह रही है क्यों। अच्छा किंजल मुझे बताइए, आप आपका नाम किंजल क्यों रखा गया, आपका नाम किंजल क्यों रखा गया। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा, आई अग्री, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि भाई क्यों नहीं लगता।
ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटे, खास बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्या है। कुछ चीजें यूसेज होती हैं। क्या होती हैं? यूसेज। यूसेज को क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना होता है। एक बड़ा अच्छा कोट मैंने कहीं देखा था, जब हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा बार बार होगी वहां पे। व्हेन वी गो फॉर प्रेपोजिशन तो हमें पता चलेगा वहां पे कि जब मैं बात करता हूं यूसेज के बारे में, तो उसको बहुत सी इंग्लिश में चीजें ऐसी हैं या हर भाषा में जहां पे हमें ये नहीं पूछना है क्यों है। सो देर आर so many things in any language not to understand but to accept. किंजल का नाम किंजल है, मैंने एक्सेप्ट किया। मेरा नाम संतोष तिवारी, आपको एक्सेप्ट करना है। किसी का नाम शुभांश है तो उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने क्वेश्चन नहीं पूछा कि चिराग चिराग क्यों है। Why Oliva is Oliva? I didn't ask any question. I simply accepted the name as it is, as they are. Likewise, there are so many conceptual parts in English which we have to understand, but there are so many parts also which we have to accept, which we don't have to ask why. Especially fixed preposition. Take off का मतलब ही क्यों होता है? No question. Take off मतलब ये होता है accept it. I hope you got the idea. तो there are some things which you have to accept. आपको accept करना है वो बेटे, ये ध्यान रखना आप। तो ये हमारे पास हो गया phrasal verbs। और ये चीजें अब आपके पास, हमने आज पढ़ा 3 प्रकार के phrases। एक आपके पास होगा लिटरल, जैसा दिखता वैसा ही होता है, 2-3 का ग्रुप होगा। एक होता है इडियम्स और एक हो गया फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को पहचानना बड़ा आसान है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिखा मिल जाता है, मीनिंग अलग अलग होती, वो बात की बात है। क्लियर? नाउ लेट्स आइडेंटिफाई सम फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस, देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट विल बी देयर इन योर माइंड। तब पता चलेगा कि हम लोग कहां तक समझ गए, क्या समझ गए। फ्रेज, ईडियम और फ्रेजल वर्ब आपको यहां पे यूज करना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सिंपली फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रेज है। बिल्कुल सही, परिणीता का आंसर आ चुका है। इन द ईस्ट, ही वेटेड फॉर मी फॉर अ वाइल, ही रिटर्न्ड इन द इवनिंग, he told me about that incident in detail and he wanted to get rid of। so I hope यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक, है ना? तो these all are phrases। अब ये idioms हो सकते हैं, नॉर्मल फ्रेज हो सकते हैं, फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, ये तो बात की बात होगी, ये तो सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि हमें इसको एक साथ मतलब इसका समझना है। नाउ इफ आई यूज एट द ईस्ट या इन ईस्ट, गलत हो जाएगा। परिणीता से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा किंजल ने, अब परिणीता कह रही कि यार आई एम इन हरी, आई विल टॉक टू यू लेटर। इन हरी, दिस इज राइट और रॉन्ग? परिणीता टोल्ड आई एम इन हरी, आई विल टॉक टू यू लेटर। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? बताओ भाई, ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। जब तक आप अ नहीं लगाओगे तब तक ये गलत माना जाएगा। इट शुड बी इन अ हरी। सो इन अ हरी इज राइट। So this a was very very important. If you don't use a, it will be wrong. Likewise, there are certain phrases जहाँ पे ये सब चीजें आती हैं। Let's go for another set of questions. अब बेटे आप लोग अपने मैसेजेस भेज सकते हो जहाँ भी ये लग रहा है किसी को कि मेरे को समझ में आ रहा है कुछ ऐसा है, तो यू कैन। अदरवाइज आपके पास अगर ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में चीजें आ रही हैं, इट्स ओके है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना टाइप के खाली समझते जाओ। मेन टारगेट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कॉट रेड हैंडेड, बिल्कुल सही है। टर्न्ड अ डिफ ईयर, बिल्कुल ठीक हो गया। केप्ट एन आई ऑन मी, ठीक है। तो इडियम है। कॉल्ड फॉर, कॉल्ड ऑन। यहां से यहां तक की बात करें, दे आर idioms, दे आर नॉट नॉर्मल फ्रेजेस। एंड इन दोनों के बात करें,
They are phrasal verbs. Hope you are getting my point properly. This is phrasal verb. Call for, call on. Call for means to demand and call on means to meet. ये नीचे वाली phrasal verb हो गए और ऊपर वाले 6, 7, 8 हमारे पास हो गए idioms. Hope everything is fine. The strike was called off. Come on. The strike was called off. Select the phrase or idiom. क्या है यहाँ पे? क्या बात है, बहुत तेजी से आंसर आ रहा. सुहानी, ज्योति, प्रणिता, वेरी गुड. कॉल्ड ऑफ इन टाइम. इन टाइम का मतलब क्या हो जाता है? समय पर. अब बेटे ऑन टाइम भी हो जाता है. ऑन टाइम का मतलब हो जाता है समय पर. बट दिस ऑन टाइम इज यूज्ड फॉर मशीन एंड दिस इन टाइम इज यूज्ड फॉर. ऑन टाइम हो गया मशीन के लिए और इन टाइम यूज करते हैं किसके लिए? इन टाइम यूज किया जाता है फॉर पर्सन्स. क्योंकि पर्सन्स 2-5 मिनट दाएं बाएं हो सकते हैं, 15-20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन मशीन टाइम पे ही चलेगी. अ कपल ऑफ टुक एडवांटेज ऑफ मी. फायदा उठाना. नेहा का फायदा उठा लिया. मान लीजिए ज्योति ने नोट्स लिया लेकिन वापस नहीं किया, तो क्या नेहा ने कहा? ज्योति टुक एडवांटेज ऑफ मी. ही गोज टू कॉलेज ऑन फुट. पैदल. तो ये आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि ये कौन से हमारे पास फ्रेजेस आ गए और कहाँ कहाँ पे हमारे पास इडियम्स आ गए. इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो गया. अब आगे हम जब भी कोई चीज़ पैसेजेस पढ़ेंगे और वहाँ पे कुछ ऐसा जिक्र है, मैं बोलूँगा भाई ये फ्रेज है या ये इडियम हो गया, तो आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा फ्रेज क्या होता है और इडियम क्या होता है और फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं. आ जाओ. यहाँ भी फ्रेज इडियम हमें वो करना है, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको. शी टुक एन एडवांटेज ऑफ मी. नहीं, एन नहीं लगाएंगे सुहानी. टेक एडवांटेज ऑफ. टेक एन एडवांटेज यहां नहीं आता, विदाउट अ चलता है. जैसे कई बार बोलते हैं ना, हैव अ वर्ड. देखो ये बार बार लोग यूज करते हैं. आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू. ये फ्रेज है, बिल्कुल ठीक है. He sent me a word that he would come late. तो send के साथ आप यहाँ पे अ लगाएंगे, गलत हो जाएगा. sent a word यहाँ पे नहीं होगा. sent me word. He sent me word of his late arrival and he wanted to have a word with me. तो have a word और sent me, आपके पास ये चीज आ चुकी है. ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर? तो चलो 1 2 3 4 5 6, ये 5-6 सेंटेंसेस हमारे पास बड़े सिंपल सिंपल से हैं. आपको बस ये बता देना है कि यहाँ पे कहाँ आपको कुछ अजीब सा लग रहा हो तो आप इसको ठीक कर लो. अगर कुछ आपको एरर लग रहा है कहीं पे तो आपको इसको करेक्ट करना है. यस, सुहानी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही. अब देखो अभी हमने जो पढ़ा, बस खाली आपके पास चीजें आती जाएंगी, आपके पास आराम से क्वेश्चंस होते जाएंगे. प्रायर के बाद हमेशा टू लगता है. प्रायर टू 1971 वॉर. बिल्कुल सही. ओम कह रहे हैं कि फोर्थ में इन आएगा. इनको इंपोर्टेड कार्ड्स दिख गया. बिल्कुल सही भाई. डील आ गया तो ऑन ना के क्या आएगा? इन आएगा. बिल्कुल सही. प्रायर टू सही है. बोस्ट के साथ ऑफ आता है. सुहानी का आंसर आ चुका है दूसरा. राइट. बोस्ट ऑफ हमेशा होता है, दैट इज सेल्फ प्रेज. ही बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स नाउ एंड देन. अच्छा बेटा, ये नाउ एंड देन का मतलब क्या हो जाता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. कि आप लोग बड़े तेज स्टूडेंट्स हैं, तो नाउ एंड देन का मतलब हो गया कभी कभी, समटाइम्स. राइट. द प्रिंसिपल वॉज एंग्री अपॉन द बॉयज. इसका भी आंसर कई लोगों ने दे दिया है. अपॉन ना के यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा. द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉयज. ही डील्स इन इम्पोर्टेड कार्ड्स विद हिज बूजम फ्रेंड. बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई प्रेफर टू कैश बाई, आई प्रेफर टू पे बाई कैश. तो बाई कैश यहाँ पे ना हो के क्या हो जाएगा? इन कैश हो जाएगा. I prefer to pay in cash. And all of a sudden he burst in tears. तो burst in tears ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? burst into tears का सेंस यहाँ पे आएगा. burst into tears.
All of a sudden he burst into tears. फोर्थ में एट नहीं बेटे, एट नहीं आएगा फोर्थ में. ही डील्स इन इंपोर्टेड कार्स विद हिज बूजम फ्रेंड. अच्छा, बूजम फ्रेंड आपके पास एक ईडियम है, ध्यान रखना है. बूजम फ्रेंड का मतलब हो जाता है वेरी क्लोज फ्रेंड. वेरी क्लोज फ्रेंड इज कॉल्ड बूजम. अच्छा, हर्षित कह रहे हैं कि थर्ड में क्या आएगा, एट आएगा. नहीं जी, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समबडी. अगर हर्षित आपके क्वेश्चन पे मैं नाराज होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज एंग्री एट योर क्वेश्चन. और अगर मैं आपसे नाराज होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज एंग्री विद हर्षित. डिड यू गेट द पॉइंट? तुमसे नाराज होऊंगा तो विद आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन पे नाराज होऊंगा तो एट आएगा. तो बेटा यहाँ पे क्या आया, हर्षित. सो द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉयज, विद आएगा. ठीक है, फिलहाल यहां तक हमने कर लिया. आपको एक आइडिया लग गया कि फ्रेजेस किस तरीके से रोल प्ले करते हैं हमारे क्वेश्चंस में. राइट? आज की क्लास में यहीं पर रोकूंगा. इसके ऊपर कुछ रिवीजन की चीजें लेके अगली क्लास में मैं मूव करूंगा. अब मैं आपको वेलकम करूंगा ऑडिबल आई मीन ऑडियो क्वेरी के लिए. जिसको भी कोई दिक्कत हो, अब आप मुझे ऑडिबल होंगे, मैं तो आपको ऑडिबल पहले से ही हूं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं. मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर एक एक करके आप क्वेश्चन पूछेंगे और इस तरह से हमारी चीजें चलती जाएंगी. तो जिसको भी कोई डाउट है बेटे, कुछ पूछना आपको है अपार्ट फ्रॉम मैसेजेस, अगर आपको मन करा कि मैं बोल के टीचर को अपनी बात सुनाऊं और बात करो इनसे, तो आप अब आराम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. हैंड रेस का एक ऑप्शन होगा, आप हैंड रेस करें. ओलिवा ने हैंड रेस किया है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं. नेटवर्क, हाँ जी. यस ओलिवा, नाउ यू आर अनम्यूटेड. हेलो. हाँ जी. जी सर, आपने पहले पहले कहा था कि डील्स इन, यस, ये डील्स इन होता है या डील इन होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो बेटे डील्स हो जाएगा. जैसे आई डील इन होगा और शी डील्स इन हो जाएगा. जो मेन वर्ब है वो तो डील ही बोला जाएगा, डील के साथ इन. जब भी वर्ब के बारे में कोई बात बताई जाएगी, सभी लोग ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि आपने तो डील्स बोला या डील बोला. नाउ शी इज कंफ्यूज्ड. तो जब भी बेटे ध्यान रखना सभी लोग, जब भी वर्ब के बारे में कोई बात बताई जाएगी तो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके बताया जाता है. अब उसके बाद वो कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, पास्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगा. अगर प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल है तो एस और ईएस भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स. तो ओलिवा, अब आपकी बात क्लियर होगी, आपको पता चल गया. जैसे ओके मैंने कहा, सर, एक लुक आफ्टर, तो अगर मैं बोलूंगा आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, ठीक है. यू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, ठीक है. शी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स और दे आर लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स. लेकिन लुक आफ्टर तो सब जगह लुक आफ्टर ही रहेगा. वो लुक्स हो, लुक्ड हो, लुकिंग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक है. ठीक है, बोलो अब अगला क्वेश्चन क्या आपका, कुछ और है ओलिवा? सर जो आपने इडियम्स के बारे में बोला था. हाँ. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, यस आई एम गेटिंग यू. जैसे सर, जो आपने इडियम्स और फ्रेजेबल वर्ड के बारे में बोला था, ठीक थोड़ा है. और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? idioms are nothing but, you must have heard in English, apple of one's eye, apple pie order, apple of discord at sixes and sevens. ये सुनने में आपको आर पता चल रहा है? जी सर. ओलिवा, आप किस स्टेट से हो ये बताओ मेरे को पहले. ऐसा. Assam. Okay, that's why. I think you have problem in Hindi. Is it? Or it is okay? यस. Actually, there are idioms in English and in Hindi, in Assamese also. In every language, there are idioms, muhavre. Idioms have some links with the past, right? So they always get through according to the sense. If you say that Oliva is apple of her father's eye, I can't say that Oliva is apple actually. Here I mean to say Oliva is very dear to her father. She is very loving for her father. So idioms are
group of words which have complete meaning, but they look differently as they give the meaning. Meanings are different and look is different. So these are some phrases also. Is it okay now? Yes sir, okay. इनको आपको क्रैम करना पड़ेगा, इनको आपको मगअप करना पड़ेगा. ये इडियम्स मगअप करने के होते हैं. ठीक है? हाँ ठीक है. ओके जी, चलिए. नाउ नेक्स्ट वन, एनीबडी एल्स? और कोई है जो हैंड रेस करना चाह रहा? भाई मेरे पास. इज देयर एनी चेंज इन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस? आशुतोष प्रताप कालरा. आशुतोष जी, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में चेंज हो सकता है. ठीक है, वो जब आएगा तो आपको पता चलेगा. हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखेंगे ताकि कोई भी पैटर्न आ जाए तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. हाँ जी भाई, अब बताओ और कोई डाउट है किसी को? क्लैट वाले विद्यार्थी लोग, और है कोई जिसको हैंड रेस करना है, जिससे कोई बात करनी किसी को? एनीबडी एल्स? ओलिवा ने फिर से हैंड रेस किया है. हाउ टू गेट परफेक्ट इन करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस? शाइना डोगरा. शाइना बेटा, प्रीपोजिशंस जब हम पढ़ेंगे तो चीजें आएंगे, चिंता बिल्कुल ना करो, हो जाएगा धीरे धीरे. डोंट वरी. 2-4 तो आज आपको बता दिया, 2-4 आज आपको पता चल गया, और ऐसे करते करते हो जाएगा. हाँ जी बोलो फिर से. हेलो. सर एक्चुअली बेटा यू हैव नेटवर्क इश्यूज एट योर एरिया. आई थिंक आपके एरिया में कुछ नेटवर्क इशू है. यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली. आवाज आपकी क्लियर ना आई. फिर से बोलो, ट्राई करो एक बार फिर से. हेलो. मैं क्वेश्चन पूछ रहे. हेलो. हाँ जी बोलो, अब आवाज आ रही, बोलिए. नो, अगेन नॉट ऑडिबल. एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ही रुक रुक के आ रही है. तो आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली व्हाट यू आर आस्किंग. So I hope nobody has any issue. I think. Does reading of novel help in increasing one's vocabulary? Yeah, obviously शिवांगी, आज से नॉवल पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल इम्प्रूव करेगा. नेहा कहीं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस नोट्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे? वो कराया जाएगा, आपको चिंता ना करें उसके लिए. और वोकैबुलरी में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है, जितना आप करते जाओ उतना इंपॉर्टेंट होता जाता है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहला, ये ध्यान रखना आपको. बाकी जो क्लासेस होती जाए वो ध्यान रखना आपको. और इसके अलावा जो वोकैब की क्लास में अलग से यूट्यूब पे लेता हूँ उसको आप जरूर करते रहें, वो आपको ज़्यादा एडवांटेज प्रदान करेगा. वहाँ पे ईडियम्स भी आएंगे, वहाँ पे सब कुछ आता जाएगा. वहाँ की क्लास का स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, आपके पास नोट्स बनता चला जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पीडीएफ और कुछ नोट्स आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे, वो नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है नेहा, इज दैट क्लियर? आदित्य, हाँ जी 4 बजे वोकैबुलरी की क्लास होगी, बिल्कुल होगी. तो मेरे ख्याल से अभी सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत किसी को है नहीं. सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं आई होप. तो मुझे लगता है विदा लेने का वक्त आ गया है. आपसे विदा लिया जाए. अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश को एक नए तरीके से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और अपना लेवल इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास कर जाएंगे. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू बेटे.